भगवान करते हैं हमारी मनोकामना पूरी। बिल्कुल जैसे शांति। आप भी मन्नत मानिए, देखिए आपकी पूरी होगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी मंदिर माला सीरीज पार्ट 5 में। टपकेश्वर मंदिर से शुरू हुई ये सीरीज आज पहुंची है मांडू सिद्ध बाबा के द्वार में। इस वक्त मैं मौजूद हूं मांडू सिद्ध मंदिर में। इस मंदिर को लेकर दो तरह की मान्यताएं प्रचलित है। पहली जो मान्यता प्रचलित है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऋषि दत्तात्रेय के 84 शिष्यों में से एक मांडू सिद्ध बाबा हैं, जो इनका मंदिर है। और दूसरी मान्यता ये है, कहा जाता है कि जो मांडू बाबा थे, ये उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया था और यहाँ पर उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया था और उसके बाद उन्होंने इसी स्थान पर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर का प्रांगण कैसा है और क्या कुछ इसके पीछे का इतिहास है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी मंदिर माला सीरीज पार्ट 5 में। पिछले एपिसोड में हमने आपको मानक सिद्ध बाबा के दर्शन कराए थे और आज हम आपको ले चल रहे हैं देहरादून की शांत पहाड़ी पर बने एक ऐसे मंदिर की ओर जहां आज भी लोग कहते हैं कि बाबा ध्यान में लीन है, जहां मन्नत मांगो तो पूरी होती है और जहां हर पत्थर हर पेड़ एक रहस्य कहता है। मेरा नाम देवेंद्र शाह, मैं ही देहरादून से हूँ, राजपुर रोड में रहता हूँ। मैम हम तो हर साल आते हैं यहाँ मांडू सिद्ध में, मतलब चारों सिद्ध हम हर साल करते हैं। और पहले और अब में तो यहाँ बहुत फ़र्क हो गया। पहले तो जंगल वगैरह ज़्यादा थे, लेकिन अब आप देखिए, अब सामने देखिए प्लॉटिंग हो रही है। पिछले साल मैं आया था, ये मकान नहीं था, अब ये मकान भी बन गया है एक नया। डेवलप बहुत हो रहा है, ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए। इस बार जो ये यहाँ जो 5-6 महीने बारिश हुई है, उसकी वजह से ये जो सामने की जो नदी है, इसने बहुत तबाही मचाई। देहरादून का प्रसिद्ध मांडू सिद्ध मंदिर एक ऐसा स्थान जहां आस्था, रहस्य और इतिहास आपस में मिल जाते हैं। मेरा नाम सुरेश पुंडीर, मैं यही गांव में रहता हूँ पास में। जैसा आप जानते हैं कि त्रेता युग में गुरु दत्तात्रेय जी हुए हैं, उनके 84 शिष्य हुए हैं। उनमें से 4 शिष्य हमारे देहरादून में हैं। उनमें से एक मांडू सिद्ध जी हैं, जिन्होंने यहीं पर तपस्या की और उन्हें जब शरीर त्यागा तो उन्होंने यही समाधि दे दी गई। उस समाधि पे ही पूजा होती है, लोग सब आते हैं, वहीं समाधि पे पूजा करते हैं और यही उनकी मान्यता है। ये 2000 से पहले ये मंदिर बहुत छोटा था, एक टीन का छोटा सा शेड बना हुआ था। यहीं के कोई जनगणने आदमी ने बनवाया था छोटा सा मंदिर। मान्यता होने लगी, धीरे धीरे हम सब आप लोग इकट्ठे हुए, 2-2 रुपये 10-10 रुपये इकट्ठा करके फिर ये मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर बड़ा हो गया, आज जो है आपके सामने भव्य है। जैसा है आगे भी प्रोग्रेस चल रही है। मन्नतें तो देखो, जो मन्नतें यहाँ जो आते हैं सब मन्नतें पूरी करके ही आते हैं। जिन्होंने ये सब लगाया है, ये हमने नहीं किया, ये सब मन्नतों वालों का है। जो मन्नतें जिनकी होती हैं, मन्नतें पूर्ण होती हैं, वो कुछ ना कुछ करके जाते हैं। अभी और नीचे टाइल आई, इधर टाइल लगवा रहे हैं, उनकी भी कुछ मन्नतें होंगी, हमें नहीं पता। उन्होंने यहाँ मन्नत माननी होगी, मन्नत उनकी पूरी हुई, अब वो कह रहे हैं हम ये करवाएं। वो सामने पानी की टंकी बन रही है, उनकी कोई मन्नत थी, उनकी मन्नत पूरी हुई, उन्होंने पानी की टंकी बनवा दी। एक बार नहीं, तीसरी बार बनवा रहे वो टंकी। तो ये मन्नतें तो पूरी होती रहती हैं। आप भी मन्नत मानिए, देखिए आपकी पूरी होंगी, आप भी कुछ करवाएंगे। देहरादून शहर से कुछ दूरी पर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि तपस्या, सिद्ध और विश्वास की जीवित कहानी है। लोक मान्यता के अनुसार मांडू सिद्ध बाबा एक महान तपस्वी और सिद्ध पुरुष थे। कहा जाता है कि बाबा ने यही जंगलों के बीच कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि लोग मानते हैं बाबा ने सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, यानी आध्यात्मिक शक्तियाँ। उस समय यह इलाका पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ था, न कोई सड़क, न कोई आबादी, बस शांति और ध्यान। कहा जाता है कि बाबा यहीं एक गुफा में ध्यान साधना किया करते थे और आज भी उनकी ऊर्जा इस स्थान पर महसूस की जाती है। यहाँ के बहुत मतलब कोई सुकून, शांति है। मतलब जैसे चारों सिद्ध हैं और मानक सिद्ध, मांडू सिद्ध, कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, यहाँ सबसे ज्यादा एक क्या बोलते हैं, तनाव मुक्त और शांति सा महसूस होता है। अच्छा लगता है यहाँ के। हर साल आते हैं, पर इस बार मैं थोड़ा लेट आई हूँ। हम यहीं पास में डूंगा गांव है, वैसे हमारे पूर्वज वहाँ के रहने वाले, पर अब हम सब देहरादून शहर में रहते हैं। बहुत बदलाव हो गया है। मतलब हर बार हमारा ये चारों सिद्ध का हम जैसे 2 बजे तक घर वापस चले जाते थे, अब ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, बदलाव, सड़कों पे भीड़,
तो अब देखिए भगवान प्रभु इच्छा है कब तक हमारा पूरा हो पाए, अच्छे से खुशी खुशी हो पाए। मतलब खुशी होती है बहुत, मतलब वो लगता है कि भगवान ने फिर से हमें बुलाया, फिर से तो एक मन में बहुत अच्छा लगता है कि बार बार बुला रहे हैं तो हम आ पा रहे हैं और हम कर पा रहे हैं अपनी पूरी चारों सिद्ध की यात्रा पूरी। मुझे तो ये महसूस होता है, तो मैं थैंक यू भी करने आई हूँ, भगवान का धन्यवाद करने भी आई हूँ कि आपने जो पिछली मेरा था मैंने उसी तरह, और चाहती हूँ कि भगवान वही आशीर्वाद फिर से बनाए रखे, हंसी खुशी अच्छी तरह रहे। है मेरे को 100% यकीन है कि है, भगवान करते हैं हमारी मनोकामना पूरी। स्थानीय लोग की माने तो माणूसिद्ध बाबा ने देह त्याग नहीं किया बल्कि योग समाधि में प्रवेश किया। इसी कारण लोग मानते हैं कि बाबा आज भी इसी क्षेत्र में सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु खुद को बेहद शांत और सकारात्मक महसूस करते हैं। स्थानीय भक्तों का कहना है जो सच्चे मन से माणूसिद्ध बाबा से मन्नत मांगता है उसकी झोली खाली नहीं रहती। नमस्कार। सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमेशा लगता है। बड़े बुजुर्गों से सीखा हुआ है कि हमारे देवता लोग हैं और इनको ज़रूर हमें दर्शन करना चाहिए। इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। जैसे ये 4 सिद्ध हैं, जैसे अपने महासु देवता हैं, भद्राज देवता हैं, तो ये हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, क्योंकि हम उत्तराखंड को ही बिलोंग करते हैं, तो पहले बचपन में शायद माँ बाप लाते रहे होंगे, इतना याद नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक अर्ज होती है कि जाना है। सबसे पहले साल ख़त्म होते होते या शुरू होते होते इनके दर्शन हमें ज़रूर करना है। खुशी से शांति से ये दर्शन होते रहें। बस थोड़ी सी अड़चनें अब हर एक इंसान को लगती है कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, ये सब बहुत बढ़ गया है, परेशानियां होती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आदमी थोड़ा सा आलसी हो जाता है। वो बोलता है कि नहीं हम नहीं जा सकते। फिलहाल ये है कि मैं सबको ही कहूँगी कि आएँ, दर्शन करें, और चाहती हूँ कि ऐसी हरा भरा रहे, ऐसी ही ये नदियाँ बहती रहें, कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि वो थोड़े थोड़े देर में क्या होता है कि एक आपके मन में लालच सा आने लग जाता है, दुकानें बढ़ने लग जाती हैं, चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। जो देवता हैं जिनकी जैसी मानता है उनको हमें वैसे ही पूजना चाहिए। और गुणी जो ज्ञानी पंडित जी या कोई अच्छे लोग बैठे हुए हैं वही बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर जैसे गुड़ की भेली की मान्यता है, तो गुड़ की भेली की हमें चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, सब चढ़ाएं, उन्हीं की मान्यता है, तो उसी तरह से पूजा करें। ये नहीं कि हमें ये भी करना है, और खास तौर से मेंटेन ना कर पाएँ, गंदगी ना करें। बस ये है कि सब आएँ और आशीर्वाद लें सिद्ध में आके और उत्तराखंड में आके, और साफ रखें। और बस ये कामना करें कि जिस लालच से सब लोग और भी आते हैं, यहाँ रहते हैं, वो हरा भरा रखे, सफा रखे। कई लोग बताते हैं कि बीमारी, रोजगार, संतान, सुख जैसे मन्नत यहाँ पूरी हुई है। सावन के महीने में यह मंदिर विशेष रूप से जीवंत हो उठता है। दूर दूर से श्रद्धालु पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। माणूसिद्ध मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह सिखाता है शांति की ताकत, तपस्या का महत्व, विश्वास की शक्ति। बहुत अच्छा लगा। चारों सिद्ध घूमे, अभी दर्शन करने जाएंगे, और भी 2 हैं, क्योंकि 4 बताए हैं। हम लोग वैसे तो सिर्फ लक्ष्मण सिद्ध जानते थे, पर अब इनसे मायके वालों से और पता लगा कि ये चारों सिद्ध एक ही दिन में करने होते हैं, संडे को। तो आए हैं आज आशा, विश्वास, प्रार्थना के साथ, और अनगिनत वजह हमारे को धन्यवाद करने की दे रखी है, तो वो भी धन्यवाद भी करने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत, इसमें बिल्कुल जैसे शांति। आज के भागदौड़ भरे जीवन में यह जंगल इंसान को खुद से जोड़ देती है। अगर आप कभी देहरादून आए तो माणूसिद्ध मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। शायद बाबा से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पाने के लिए। इस तरह से मांडू बाबा ने इसी जगह पर ध्यान और ज्ञान अर्जित किया था और उसके बाद उन्होंने इसी स्थान पर समाधि ली थी। इससे पहले हमने आपको देहरादून में जो 3 सिद्ध मौजूद है, लक्ष्मण, मानक और कालू, जिन्हें तपस्या स्थल कहा जाता है, लेकिन ये जो सिद्ध है मांडू सिद्ध बाबा का, यहाँ पर उन्होंने अपनी समाधि ली थी और उनकी समाधि आज भी इसी जगह पर मौजूद है। तो जब
जब कभी आप यहाँ आए तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। और कहा जाता है कि अगर एक ही दिन में अगर आप चारों सिद्ध के दर्शन कर लेते हैं तो आपकी जितनी भी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो जब कभी आप आए तो यहाँ रविवार के दिन आए, क्योंकि रविवार का दिन बेहद खास माना जाता है। तो चलिए, हमारी मंदिर माला की सीरीज़ में इतना ही। अगर आपको हमारी मंदिर से जुड़ी कहानियाँ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।